आपने अमूमन देखा होगा कि कोई घटना घटती है और उसके बाद तत्काल पता लगता है कि एक पक्ष हिंदू, दूसरा पक्ष मुसलमान। फिर अचानक से जांच शुरू होती है और 24 घंटे भी नहीं लगते, पता लग जाता है मुस्लिम समाज का जो व्यक्ति है, जो इसमें पूरा इन्वॉल्व है, इसका घर, मकान, दुकान अवैध है और बुलडोजर चल जाता है। अब सवाल है कि जब पुलिस से, प्रशासन से पूछा जाता है तो कहा जाता है कि इसका घर, मकान, दुकान अवैध था इसलिए। ठीक है, और अब एक ऐसा ही मामला निकल कर आया है। अगर यह मान लिया जाए कि अवैध तौर पर बने हुए मकानों पर बुलडोजर चलता है, तो क्या योगी जी का बुलडोजर पूरे लखनऊ में चलने जा रहा है? जी हां, एक बहुत सनसनीखेज रिपोर्ट निकलकर सामने आई है लखनऊ को लेकर, और यह रिपोर्ट ऐसे नहीं कि हवा में तैयार की गई है। एक बड़े अधिकारी ने ऐसा बयान दे डाला है कि हड़कंप सा मचा हुआ है। क्या होने जा रहा है? लखनऊ के अंदर बुलडोजर चल सकता है किसी भी वक्त, और कोई एक गली मोहल्ले की बात नहीं कर रहा हूं, एक इलाके की नहीं कर रहा हूं, पूरे लखनऊ की कहने जा रहा हूं। तो क्या क्या जाएगा उसमें, वो देखिएगा। राम मंदिर वाले मामले पर अब सीधे चिट्ठी बीजेपी के एमएलसी ने लिख दी और कह दिया इन सबको हटाओ, भगाओ, रखो किनको, जिन्होंने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया, उनके परिवार वालों को, इन तमाम लोगों को। अब ये रायता लगातार फैलता जा रहा है। और कैसे कांवड़ियों को लेकर, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी कि फूल गिराए जाएंगे, ये गिराए जाएंगे। मैंने कहा ना, ये राम जी की बात करते हैं, देख लिया राम मंदिर में क्या हुआ। अब कांवड़ियों की बात करते हैं ना, देखिए कैसे माहौल उड़ाया जाता है कांवड़ियों का, शिव भक्तों का, वो भी देखिएगा। और जो ये सोच रहे थे ना, रात गई बात गई, कौन पूछेगा आगे जाकर। एसआईआर वाले मामले पर, एसआईआर वाले, सुनिए ज्ञानेश भाई, ज्ञानेश जी, एसआईआर जो आपने बड़ी बहुप्रतीक्षित टाइप की कराई थी ना, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और चर्चा नहीं है, लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं आपकी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये देखिए, पहले खबर एक आई है। दरअसल ये जो व्यक्ति आपको बैठे हुए दिख रहे हैं, ये प्रथमेश कुमार है, आईएएस है, एलडीए के वीसी हैं, वाइस चांसलर है। कौन है? वाइस चांसलर, सरकारी अधिकारी हैं। अब इन्होंने एक ऐसा बयान दिया है, एक ऐसा खुलासा किया है जिसको अगर सही मान लिया जाए और योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जाता है, जैसा कि कहते हैं, मैं तो नहीं उस पर पूरा तरह यकीन करता, लेकिन फिर भी जो ये यकीन करते हैं कि योगी आदित्यनाथ सही को सही और गलत को गलत कहते हैं, सबके साथ न्याय करते हैं, अवैध काम बर्दाश्त नहीं करते, तो पूरा लखनऊ खाली होने जा रहा है। मात्र 6% लखनऊ में जो बसावट है वो बचेगी, पूरा लखनऊ चला जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा भाई, पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। 94% लखनऊ अवैध बना हुआ है। अब अवैध बना है, अवैध पर तो चलता है बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर चलेगा। बस ये देखना होगा कि कहीं उसकी जद में सरकारी कुटिया और बड़े बड़े प्रतिष्ठान, सरकारी दफ्तर जिसमें बैठकर आदेश जारी होते हैं, वो मंत्रियों के बंगले, ये सब ना आ जाएं। कार कह रहे हैं सिर्फ 6% भवनों के नक्शे पास हैं, बाकी 94% लखनऊ अवैध तौर पर बसा हुआ है, अवैध बना हुआ है। कौन कह रहे हैं? सरकारी अधिकारी। तो क्या 94% लखनऊ में जो अवैध मकान है सब गिरा दिए जाएंगे? गिराएंगे क्या? अवैध अवैध चिल्लाते हो ना। देखिए, लखनऊ की मैं भवनों की वैधता को लेकर एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार आईएएस का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा लखनऊ में सिर्फ 6% भवनों के नक्शे पास है, जबकि 94% निर्माण अवैध स्थिति में। इस बयान के बाद राजधानी के अवैध निर्माण और बिल्डिंग नियमों पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब कौन कौन इसकी जद में है? जल्दी भैया, मैं तो कह रहा हूँ दूध का दूध पानी का पानी करिए, बहुत जल्दी करते हो ना, करिए। अब एक चिट्ठी बहुत सामने आ रही है, बयान के बाद चिट्ठी भी देख लीजिए। चिट्ठी है देवेंद्र प्रताप सिंह की, सदस्य विधान परिषद, गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन। इन्होंने प्रभु राम की मंदिर में हुए चढ़ावे वाले खेल पर इनकी भावनाएं आहत हुई। उन्होंने, इन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि योगी आदित्यनाथ कुछ भला कर पाएंगे, तो इसलिए इन्होंने सीधे चिट्ठी लिखी नरेंद्र मोदी साहब को। लिख सकते, मोदी योगी जी को भी लिख सकते थे, क्योंकि खुद एमएलसी का मतलब एक तरह से विधायक है, तो विधायक अगर कहा जाए तो सीधे योगी आदित्यनाथ के संपर्क में रहने चाहिए। लेकिन फिलहाल हो सकता है कि उम्मीद ना हो, या हो भी सकता है उम्मीद हो, तो उनको डर लगा होगी कि ज़्यादा बड़ी कार्रवाई ना कर दें, इसलिए देखिए लिखा, सभी पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, राम के वंशजों को ट्रस्ट में शामिल किया जाए, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए बलिदान दिया उनको शामिल किया जाए, जिन्होंने आंदोलन चलाया उनके परिवार को स्थान दिया जाए। राम मंदिर ट्रस्ट में चोरी का मामला बीजेपी के भीतर भूकंप ला रहा है, ऐसी खबर भी निकलकर सामने आई है। ठीक है ना। अब आ जाइए जरा, इनको सुनिए। यहाँ तो उनकी भावनाएं यहाँ, तो यहाँ क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। मैं कुछ कहना चाह रहा थी। सबसे मेन पॉइंट है, कुत्ते की तरह पिटता है, इतनी बुरी बुरी लड़की स्टार्ट करे उत्तराखंड पुलिस।
ये डीजे मालिक ने 1 लाख रुपए की लाइट आवा है, ऐसे लट मार का तोड़ा है हर बस आप ये मुद्दा मैंने जी। 1 सेकंड इतने बोल मेरे भी लट लग रहे 1 मिनट सारे ये जो भगवान के गण के अलावा है अपने को क्या पूछा क्यों नहीं खोलते लेकिन आपको जाना आपकी रक्षा नहीं करे। अब देखिए एडवोकेट साहब हैं, क्या नाम है इनका नाम है विपिन नागर। उन्होंने कहा भाजपा के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उड़ाया शिव भक्त कांवड़ियों का मजाक। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले कुछ डीजे संचालक इकट्ठा होकर कांवड़ यात्रा के दौरान होने वाली परेशानी और उत्तराखंड पुलिस की डीजे संचालकों के साथ होने वाली गुंडागर्दी की शिकायत करें भाजपा के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के पास पहुंचे। डीजे मालिक ने बताया कि उत्तराखंड की पुलिस डीजे संचालकों को कह रही है पीटती है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इसके जवाब में कांवड़ियों को अपमानित करते हुए उनका मजाक उड़ाते हुए चिलम पीने और गांजा रगड़ने की मुद्रा बनाकर उनका मजाक उड़ाते हुए बोला कि ये जो खुद को भगवान के गण कहलवाते हैं ये तुम्हारी मदद नहीं करते क्या। देख लीजिए एक एक करके आपके सामने सारी चीज़ें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है और क्या क्या हो अभी तो देखिए। ये जो SIR वाला मुद्दा था जिस पर पूरे देश में चर्चा का विषय गोदी मीडिया के लिए विषय नहीं था, बीजेपी के लिए नहीं था वैसे भी, और चुनाव आयुक्त के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको मालूम था जितने सवाल विपक्ष उठाएगा उसका जवाब बीजेपी दे देगी। तो ये सारे मुद्दे उठे, BLO की मौत भी हुई, तमाम चीज़ें। अब अल जजीरा इंग्लिश की ये खबर है, सोचिए कहाँ तक ये बात जा रही है। मिलियंस इन इंडियाज बंगाल रिस्क लूजिंग वेलफेयर बेनिफिट्स ओवर वोटर डिलीशंस। बताया गया कि SIR से नाम हटा, वोटर लिस्ट से नाम कटा और जो सुविधाएं मिलती थी सरकारी सुविधाएं उनसे भी हाथ धो बैठे हैं। एक कंट्रोवर्शियल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल रिमूव्ड मिलियंस ऑफ नेम। उन्होंने कहा लाखों की तादाद में लोगों के नाम कट गए वहां पर। अब जो नई बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनी है उसके मुताबिक ये जिनके नाम कटे हैं वो सरकार की तरफ से दी जा रही आर्थिक मदद के हकदार नहीं है। काम खत्म, पैसा हजम। अब समझ लीजिए कितनी आपके प्रति श्रद्धा लोगों की रह रही होगी। आइए जरा इधर भी सुनिए क्या डंका पिट रहा है। देखिए क्वाड बहुत जरूरी है और मैं बस एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोगों ने नाम बदलने पर काफी चर्चा की थी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेटर हेड पर क्या नाम लिखा है, लेकिन देखिए कि असल में अमेरिका क्या कर रहा है। तो नाम बदला है लेकिन हम अभी भी वही हैं। भारत आज भी किसी भी दूसरे देश के मुकाबले अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा सैन्य अभ्यास करता है। अभी देखिए इनका कहना है नाम बदलने से क्या होता है, और ये नाम बदलने वालों की सरकार के समय में कह रहे हैं। ये भाई साहब आए अमेरिकी राजदूत हैं सर्जियो गोर। ये कहते हैं नाम बदलने से क्या होता है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। ये कहाँ कह रहे हैं, जब मोदी जी की सरकार है जहाँ सबसे ज़्यादा नाम बदले जा रहे हैं। योगी जी की सरकार होती कि अब इंडो पैसिफिक से बदलकर US पैसिफिक कमांड नाम रखने को लेकर अमेरिकी राजदूत ने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेटर हेड पर क्या लिखा है। अब चूंकि ये मामला बड़ा मामला है कि इंडो पैसिफिक को बदलकर US पैसिफिक कमांड लिख दिया गया, इस पर भी आपको गोदी मीडिया बताएगी कि देखिए अमेरिकी राजदूत ने खुद कहा है कि वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, नाम बदलने से क्या होता है। और जब नाम हमारे देश के अंदर कोई मुस्लिम नाम बदल दिया जाता है तो इस पर यही गोदी मीडिया नाचती है, थिरकती है कि क्या कर दिया है। सोचिए कहाँ जा रहे हैं हम, क्या हो रहा है। ये नाम बदल नहीं कह रहा, नर्क कहता है इसका राष्ट्रपति है हमारे देश को, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। और जाते आते ज़रा देखिए हालत क्या है, थोड़ा मैं ब्लर करके दिखाना होगा। तो ये मारपीट की जा रही है इंदौर मध्य प्रदेश की खबर। VHP बजरंग दल के मेंबर्स ने, तनु शर्मा है, ईश्वर प्रजापति है, कोई कुलदीप राठौर है, इन्हें एक मुस्लिम लड़के को मारा पीटा, बस ये आरोप लगा कर कि वो लव जिहाद करता है। नमस्कार।